प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के प्रेम से। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में कौन सा वचन हमें मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुदा की आशीषों को, खुदा की क्षमा को अपने जीवन में देख सकें। लेकिन अगर 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 हमारे जीवन में प्रभु की क्षमा नहीं आई, परमेश्वर की माफ़ी हमारे जीवन में नहीं आई, तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ हमारे जीवन में कभी भी खुदा की ओर से कोई ब्लेसिंग नहीं आ सकती, ना खुदा की ओर से कोई छुटकारा आ सकता, ना ही खुदा की कोई भी बड़े काम को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। बस मसीह बनकर रह जाएंगे, धोखे में रह जाएंगे एंड हमें लगेगा कि हम मसीह में हैं। हो सकता है हम स्वर्ग में चले जाएं, हो सकता है, बट उसकी भी मैं गारंटी नहीं ले रहा, क्योंकि खुदा का वचन जब हम तक पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम स्वर्ग में भी जाएंगे। तो क्योंकि यूहन्ना 14:15 साफ हमें कहता है कि जो कोई मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और खुदा अपने प्यार करने वालों को स्वर्ग में लेकर जाएगा। एंड जो इस वीडियो में मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है। एक मसीह व्यक्ति होने के नाते हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब, उसका अध्याय 11 और उसका जो वचन जब हम पढ़ते हैं 4, इसमें लिखा है, और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तू हमारे अपराधों को क्षमा कर क्योंकि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रभु को जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे कि तुम्हें किस कदर प्रार्थना करना है पिता से, तो एक लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रार्थना का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। अगर आप मसीह होने के बाद में इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो मेरे को लगता है कि हम एक गुमराह मसीह हैं और हमें सही मार्ग पे आने की ज़रूरत है। ये प्रार्थना का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा। इस प्रार्थना का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे हम प्रभु को आराधना दें, प्रभु को स्तुति दें, प्रभु को करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा खुदा को आराधना नहीं करना है, हमारा काम खुदा को आराधना करना है, लेकिन खुदा को आराधना कर रहे हैं लेकिन हमारा मन आज भी कहीं ना कहीं पाप में है, बुराई में है और हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि खुदा हमारी आराधना को स्वीकार करेगा। तो ये वचन हमें क्लियरली कहता है कि और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को सिखा रहे थे कि कह रहे थे कि तुम ऐसे प्रार्थना किया करो कि पिता मेरे पापों को क्षमा कर जैसे मैंने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मतलब हम क्षमा की गुंजाइश तभी कर सकते हैं खुदा से जब हम दूसरों को माफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे तो आप लोगों को देखने को मिलता है कि यीशु मसीह का पूरा शरीर बहेदा हुआ था, प्रभु का बदन से लहू टपक रहा था और उसका पूरा चमड़ा उधड़ा हुआ था। यीशु मसीह का हालत खराब थे और मतलब दर्द की एक ऐसी मतलब इमेज वहाँ पे बनी हुई थी, आप सोच भी नहीं सकते। उसमें भी यीशु मसीह क्रूस पे लटका हुआ क्या कहता है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मतलब प्रभु ने क्या किया है, माफ किया है। प्रभु ने प्रैक्टिकली ये चीज़ें करके दिखाई हैं और आज हमें खुदा कहता है कि जैसे जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो दोस्तों, एक मसीह होने के नाते हमारा दिल क्षमा करने वाला होना चाहिए। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते और खुदा को कहते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर, हाँ खुदा क्षमा करेगा, लेकिन खुदा कहता है कि पहले तू भी दूसरों के अपराधों को क्षमा कर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे दिल में दूसरों के प्रति नफरत है, बैरभाव है, तो किसी को नष्ट करना चाहता है, तो किसी को गिराना चाहता है, किसी के प्रति गलत बातें सोचता है, गलत बातें मतलब कुछ भी गलत हो सकता है, तो हमें उन लोगों को क्षमा करना है। हो सकता है कि हम आज मसीह में आने के बाद में ये सोच रहे हो कि ये जो लोग हैं मेरे विरोधी हैं, ये मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, ये तरह तरह का विरोध होता है। क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मसीह में आने के बाद में बहुत सी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है, तुम भी जैसे तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हो, मैं अभी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। तो दोस्तों, अगर हम प्रभु की क्षमा चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप नहीं करते हो, और खुदा जानता है, मनों का जांचने वाला है,
अगर आप दिखा रहे हो कि खुदा देख मैंने क्षमा कर दिया, प्रभु हमारे मन को जानता है। क्षमा करना क्या होता है? मैंने किसी को माफ़ किया, हाँ भाई किसी ने मेरा गलत किया है, कि भाई किसी ने मेरे को कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी एग्जाम्पल आप सोच के देख लो, और मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं प्रभु, इसे आशीष दे, इसे क्षमा कर, इसे छोड़ प्रभु, कोई बात नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पे हमें सिखाया कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ज्योति में हम हैं, प्रभु को हम जानते हैं, प्रभु की संतान हम में है, हम सच्चाई को जानते हैं, और सच्चाई को जानने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को क्षमा करें, क्योंकि वे सच्चाई में नहीं है, वे अंधकार में, वे संसार की बातों में घुसे हुए हैं। लेकिन प्रभु ने हमें संसार से आज़ाद किया है, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है। तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार दूसरों के अपराधों को क्षमा करें, तभी प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और अगर हम ये सोच कर बैठे हैं कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, और हम दूसरों के प्रति अपने दिल में बहुत बोझ लेकर घूम रहे हैं, बहुत दुराचार हमारे मन में है दूसरों के प्रति, और फिर हम प्रभु के पास कहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि बाइबल के अंदर ही हमें एक वचन देखने को मिलता है, जब प्रभु से हम प्रार्थना करें तो प्रभु ने कहा है कि तू अपनी भेंट वेदी पर छोड़ और पहले जाकर अपने भाई से पश्चाताप कर, उसे क्षमा मांग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके मन में या तेरे मन में उसके प्रति कपट हो? तो पहले जरूर हमें क्षमा करना है, क्योंकि जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे खुदा की क्षमा नहीं आएगी, और जब तक क्षमा नहीं आएगी छुटकारा नहीं आएगा। तो आज ही दोस्तों, अगर आपके मन में, आपके पड़ोस में, आपके भाई बहनों में, अपने परिवार में, कहीं भी आपके रिलेशन में आपको कोई लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे विरुद्ध में है, ये इंसान मुझे नष्ट करना चाहता है, कुछ भी हो, आप उसके बारे में सारी बातें दिमाग से निकाल दें, उसे क्षमा करें, उसको कहें प्रभु इस व्यक्ति को क्षमा कर, भले ये मेरा बुरा चाहता होगा, लेकिन मैं आज तेरे सामने इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, पिता इसे आशीष दे, ये भी सच्चाई को जानने पाए, ये भी तेरा बेटा है प्रभु, संसार ने, शैतान ने इसे गुमराह किया हुआ है प्रभु, आप इसे बचा, आप इसे छुटकारा दे प्रभु। मैं इसे पूरे दिल से क्षमा करता हूँ प्रभु। आज के बाद में मैं अपने दिल में इसके प्रति कोई भी ऐसी बात लेकर नहीं आऊँगा जो मुझे तेरी ब्लेसिंग लेने से और तेरी आशीष लेने से और साथ तेरे साथ चलने से मेरे जीवन को जो रोकती है प्रभु, मैं आज हर उस पाप को क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करो और मैं भी उन्हें क्षमा करता हूँ। तो निश्चय खुदा हमें क्षमा करेगा, क्योंकि बाइबल में हमें देखने को मिलता है एक बार कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने एक व्यक्ति को लेकर आए छत फाड़ कर। तो छत फाड़ने के बाद में वो यीशु मसीह के लेकर आए, तो यीशु ने उस व्यक्ति को जो उस खाट के ऊपर था, प्रभु ने कहा जा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और जब यीशु मसीह ने कहा, कहते ही वो व्यक्ति तुरंत उठकर चलने लगा, भागने लगा, दौड़ने लगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे जीवन के पाप क्षमा नहीं होंगे, हो सकता है आपके जीवन में कोई बीमारी हो, कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो, आपको समझ नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, जब आपके पाप क्षमा होंगे तब आपके जीवन में वो ब्लेसिंग आएगी। लेकिन इसके लिए हमें दूसरों के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा, अपने अपराधियों को क्षमा करना पड़ेगा। कोई भी कितना भी हमें सताए, हमें उन्हें माफ़ करना होगा, क्योंकि जब माफ़ी मिलेगी तब हम माफ़ करें ये नहीं, लेकिन जब हम माफ़ करेंगे तब खुदा हमें माफ़ी देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने जब हम गुनाह में थे तब हमें माफ़ किया है। आज हम यीशु को जानते हैं, तब प्रभु ने कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन प्रभु ने आज्ञा दी है कि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करो तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूँगा। देन जब तक हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक यीशु मसीह की क्षमा हमारे जीवन में नहीं आएगी, और जब तक क्षमा नहीं आएगी, छुटकारा नहीं आएगा, ब्लेसिंग नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो खुदा की आशीषों को अपने जीवन में देखना, इस वचन के अनुसार आज ही अपने घुटनों पे आकर प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें और कहें प्रभु मैं क्षमा करता हूँ प्रभु हर एक उस व्यक्ति को जिसके बारे में मेरे दिल में बहुत सा कड़वाहट है प्रभु। मैं हर व्यक्ति को आज क्षमा चाहता हूँ प्रभु, उसे माफ़ कर और मुझे भी माफ़ कर। और जिन मेरी गलतियों की वजह से, पापों की वजह से मेरी आशीषें रुकी हुई हैं, मेरा रिलेशन जो तेरे साथ टूटा हुआ है प्रभु, ये सारे रिलेशन फिर से बनने पाए, मुझे आशीष दे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग ज़रूर इस वचन से गंभीरता से सीख पाए होंगे, और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देगा, मुझे भी और आपको भी। हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार पहुँचे हो, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर खुदा के वचन में से बहुत कुछ सीख सकें और खुदा हम सबको आशीष दे सके। प्रभु आप सभी को बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।